30 अक्टूबर को गुजरात के मोरबी में बने एक पुल पर ऐसा हादसा हो गया जो सैकड़ों लोगों की ज़िंदगी लील गया। नमस्कार, मैं भरत बोराना, आप देख रहे हैं यूथ फॉर चेंज। हम बात कर रहे हैं गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बने केबल पुल की, जो 30 अक्टूबर की शाम को टूट गया। इस हादसे में 135 लोगों की अब तक मौत की खबर है और 90 से अधिक लोग घायल हुए हैं। साथ ही कहा जा रहा है कि कुछ और लोगों के शव भी नदी में दबे हुए हो सकते हैं, जिन्हें एसडीआरएफ की टीमें ढूंढ रही हैं। ये पुल करीब 150 साल पुराना है, जिसे ब्रिटिश काल में बनाया गया था और कुछ समय पहले ही इसे रिनोवेशन के बाद खोला गया था। लेकिन खोलने के बाद जैसे ही लोग पुल पर चढ़े, इसे वहाँ पर झूलता हुआ पुल कहते हैं, वहाँ पर चढ़े और फिर एक ऐसा हादसा हुआ जो बहुत ही भयानक था। इसके वीडियो आप सभी ने देखे होंगे। वीडियो ऐसे है कि हमारी रूह कांप जाए। टूटे हुए पुल से लोग बचने की गुहार लगा रहे हैं। जिसके हिस्से में जितना आया है वो उसने हिस्से को पकड़कर लटक रहा है और गुहार लगा रहा है कि उन्हें इससे बाहर निकाल दिया जाए। इस हादसे में राजकोट के सांसद, भाजपा के सांसद हैं, उनके परिवार के भी करीब 8 से 10 लोग डूब गए और उनका देहांत हो गया, ऐसी भी खबर है। अब आते हैं दूसरे विषय पर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन बाद मोरबी पहुंचे हैं और वहां पर घायलों से मुलाकात की है। वे 26 परिवारों के लोगों से भी मिलेंगे जिन्होंने अपना सब कुछ इस हादसे में खो दिया है। लेकिन उनके यहाँ पहुँचने से पहले मोरबी के उस अस्पताल में जहाँ 100 लाशें रखी गई थी, उसका रंगारोगन किया गया। जिस रास्ते से प्रधानमंत्री गुजरने वाले थे, उस रास्ते का डामरीकरण कर दिया गया। ऐसा लग रहा था मानो बरसों से खंडहर पड़ा अस्पताल और उबड़ खाबड़ पड़ी सड़कें इसी हादसे का इंतज़ार कर रही थी कि कब कोई ऐसा हादसा हो ताकि उनकी तस्वीर बदले। जब ये वीडियो बाहर आए तो विपक्ष ने इस पर भाजपा को घेरना भी शुरू कर दिया और उनका घेरना भी लाजमी था, क्योंकि इस तरह से जो हादसा हुआ था उसके बाद पीएम के दौरों को देखते हुए अस्पताल को व्यवस्था सुधारी गई। कूलर फ्रिज बदल दिए गए, बेड पे सीटें बदल दी गई, कलर कर दिए गए। जहां रास्ते से पीएम गुजरने वाले थे उसका डामरीकरण भी हो गया। यानी कि भारत में अगर किसी अस्पताल की सूरत बदलनी है, कोई सड़क की कायाकल्प करना है, तो बड़ा हादसा होना ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना तो बड़े लोग भी नहीं आएंगे। जब तक बड़ा आदमी अस्पताल में नहीं आएगा तब तक वहाँ का कायाकल्प नहीं होगा। इस वीडियो को देखकर तो हमें यही लग रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री आज वहां पर पहुंचे, घायलों से मुलाकात भी की है। हो सकता है आने वाले दिनों में उनके लिए मुआवजे का भी ऐलान कर लिया जाए। अब दूसरी बात पे आते हैं। कहा जा रहा है कि इस पुल को ठीक करने का ठेका ओरेवा नाम की कंपनी के पास था। ये ओरेवा वही कंपनी है जो बल्ब वगैरह बनाती है। उसके पास उस पुल के रिनोवेशन का ठेका था। ओरेवा ने पुल का सौंदर्यीकरण तो किया, लेकिन उसके बाद क्या लापरवाही रही कि ये पुल गिर गया और 135 जिंदगियां अपने साथ लील गया। ये तो जांच के बाद ही मालूम चल सकेगा। लेकिन अब तक इस मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 लोग ओरेवा के प्रमुख संचालकों में से एक बताए जा रहे हैं, 3 सुरक्षाकर्मी हैं, 2 टिकट के जो काउंटर पर बैठते हैं वो है। ऐसे कुल मिला के करीब 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लेकिन हैरानी वाली बात यह है कि इसमें एफआईआर जो दर्ज की गई है उसमें किसी का नाम नहीं है। ऐसी खबरें आ रही है, मीडिया रिपोर्ट्स ऐसी बताती है कि एफआईआर में किसी का नाम नहीं है। तो विपक्ष ये भी आरोप लगा रहा है कि सरकार जो मुख्य दोषी है उन्हें बचा रखकर जो निचले अधिकारी कर्मचारी है उनको गिरफ्तार कर अपना पीठ थपथपा रही है। साथ ही कुछ ऐसे वीडियो भी सामने आए हैं जहां पर पुल पर खड़े होकर लोग पुल को हिला रहे हैं। ऐसे में एक ये भी कहा जा रहा है कि पुल पर लोग ज़्यादा थे और पुल को हिलाने की वजह से टूट गया। लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी निकल कर आ रही है, चूँकि उस पुल का नाम ही झूलता हुआ पुल है, तो अगर झूलने से पुल गिर जाता है तो ये भी सोचने वाली बात होगी, तो फिर इसका नाम झूलता हुआ पुल क्यों है? और अगर इतने लोग चढ़ गए ऊपर तो प्रशासन क्या कर रहा था? नगर पालिका और जो
ओरेवा कंपनी के बीच जो करार हुआ था, उसके बाद उन्होंने बिना फिटनेस चेक किए इतने लोगों को अनुमति कैसे दे दी? ये सब जांच का विषय है, लेकिन ये पूरा मामला संवेदनाओं से इतर जाकर अब राजनीतिक रूप ले चुका है। गुजरात में अभी चुनाव होने हैं 2-3 महीने बाद। ऐसे में चुनाव को देखते हुए भी ये एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और विपक्षी पार्टियां वहां की जो है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है और मुख्यमंत्री, गुजरात के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जवाब मांगा जा रहा है। वहीं दूसरी ओर गुजरात सरकार ने बुधवार को एक दिन के राजकीय शोक की भी घोषणा की है। साथ ही 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले पर सुनवाई करेगा। वहीं गुजरात सरकार भी इसकी जांच करा रही है, लेकिन एक हादसा क्यों हुआ, किसके कारण हुआ और अब इनमें कितने लोग दोषी पाए जाते हैं और किसको क्या सज़ा होती है, ये तो वक्त ही बताएगा। धन्यवाद।